हेलो एवरीवन, एक छोटा सा स्कैम बताऊं जो चल रहा है आजकल। लाइव क्लासेस के नाम पर लोग बहुत कम प्राइसेस में कि 300 400 इतने इतने रुपए में कि हम आपको लाइव क्लासेस देंगे। ठीक है, 499 399 इतने में हम आपको लाइव क्लास देंगे। अब उसमें क्या होता है, बच्चों को लगता है भाई लाइव क्लास है, बहुत बढ़िया बात है, सामने टीचर पढ़ाएगा हमें, हम उनसे सवाल जवाब करेंगे, हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, तो चलो हम लेते हैं। और वो क्या करते हैं, वो पे कर देते हैं। अब उसमें होता क्या है, पे करने के बाद जब क्लास होती है तो वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जूम या जो भी इनको गूगल मीट, उस पर वो लोग कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी सेटिंग करके रखी हुई होती है कि आप वहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते, आप सब म्यूट पर रहोगे, अनम्यूट नहीं कर सकते आप खुद को। ठीक है, वो एडमिन के पास अथॉरिटी होती है, वो ऐसे करके रखता है। तो आप बस देख सकते हो कि क्लास में चल क्या रहा है, सामने टीचर पढ़ा क्या रहा है, वो पढ़ा किसी और को रहा है। ठीक है, सामने जो बच्चे बैठे हैं वो उनको पढ़ा रहा है, दूसरी तरफ उसका कैमरा रखा हुआ है, वो यूट्यूब की वीडियोस को डाउनलोड कर रहा है, मतलब यूट्यूब के लिए वीडियोस को कैप्चर कर रहा है ताकि मैं बाद में यूट्यूब पर भी डाल सकूं। तो वो पढ़ा सामने वाले बच्चों को ही रहा है, बस आप सिर्फ एक तरीके से विंडो से झांक सकते हो कि क्या क्लास में पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको कोई डाउट आए आने दो, कोई बताने के लिए नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, एक स्कैम तो ये चल रहा है। और दूसरा स्कैम ये भी है कि सिर्फ क्लासेस के नाम पर जितने हो सके 400 500 बच्चे भी आ जाते हैं। अभी मेरी स्टूडेंट ने ही बताया, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट का नाम है, यूट्यूब पर भी है, मैं नहीं बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर हम जूम पर या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हुए, वहाँ पर 400 500 लोग थे और हम सब बस बैठे हुए हैं और जो सामने टीचर पढ़ा रहा है वो चीज़ हम देखे जा रहे हैं। तो ये चीज़ एक स्कैम ही है। आपको डाउट्स अगर आ रहे हैं और आप उनको अगर पूछ ही नहीं पा रहे हो तो उस क्लास का फ़ायदा क्या है। ठीक है, लाइव क्लासेस का मतलब है कि अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज है, तो आप पूछ सको, सामने वाला टीचर आपको रिस्पॉन्ड करे, आपसे पूछे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मेरी क्लास में चाहे 10 लोग हों या 15 लोग हों या 20 लोग हों, मैं हर बच्चे से पूछता हूँ और हर बच्चे का डाउट क्लियर करता हूँ। ये मेरी यूएसपी है। इन द फ्यूचर अगर बच्चे बढ़ते भी हैं, कुछ भी होता है, तो मैं उस कंडीशन में फ़ीस बढ़ाना प्रेफर करूँगा, ना कि कम फीस लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना। ये बेटर है कि अगर आप बहुत ही अच्छे टीचर हो, अगर आपको लगता है कि आपका पढ़ाना बहुत ही अच्छा है, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप बच्चों से कनेक्ट कर पाते हो, तो उसमें उससे अच्छा है फीस बढ़ा लो। ठीक है, लेकिन कम से कम कनेक्ट तो करो। ठीक, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। आप लोगों को इस चीज़ से थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को बेसिक से क्लास ज्वाइन करनी है तो सुबह 10 से 11, शाम को 6 से 7 की क्लास अवेलेबल है। बाकी सारी क्लासेस स्पोकन पर चल रही हैं। आपको कोई क्वेरी हो तो ऊपर नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हो। चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मुझसे अपना हाथ हटाओ। ठीक, किसी भी सरफेस पे कोई चीज़ जब हम रखते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑन। वहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप किसी सरफेस से किसी चीज़ को हटाते हो, आप फ्रॉम भी लगा सकते हो और ऑफ भी लगा सकते हो, OFF। जैसे कि मान लो मैं कहूँ कि इन किताबों को टेबल पर रख दो। ठीक है, सो कीप दीज बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसको टेबल से हटा लो तो प्लीज़ रिमूव द बुक्स ऑफ द टेबल, तो वहाँ पर ऑफ आ जाएगा। ऑफ याद ना है तो फ्रॉम लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑफ एक अच्छा वर्ड है किसी चीज़ को सरफेस से अलग करने के लिए। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पर कुछ अलग ज्ञान देते हैं कि जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो जाएं, अचानक हो जाएं, कि जैसे ही जम्प्ड ऑफ द रूफ, ही जम्प्ड ऑफ द कार, वहाँ पर ही ऑफ का आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मली ऑफ को भी यूज़ कर सकते हो। अब इंटेंशनली ही अगर मुझे टेबल से हटाना है तो वहाँ ऑफ आ जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस बना, मुझसे अपना हाथ हटाओ, गेट योर हैंड्स ऑफ मी। ऑफ मी मतलब अगर आप एक सरफेस ही तो हो, अगर मैंने आपके कंधे पर हाथ रख दिया तो आपका कंधा क्या हुआ, एक सरफेस ही बन गया मेरे लिए। तो मैंने कहा कि गेट योर हैंड्स ऑफ माई शोल्डर या फिर गेट योर हैंड्स ऑफ मी। ठीक है, आपने ये भी एक गाना भी आया था, आई कांट टेक माई आइज ऑफ यू, आई कांट टेक माई आइज ऑफ यू। तो मतलब मैं तुमसे अपनी नज़र नहीं हटा सकता। तो वो चीज़ हटाने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट, तुम्हारे काम विवरण में ड्राइवर लिखा है, लोडर नहीं। अब देखो, डिस्क्रिप्शन को विवरण ही मिल रहा था तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि डिस्क्रिप्शन को मैं क्या लिखूं हिंदी में, तो विवरण ही इसका मतलब निकल रहा है। मतलब जो तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें ड्राइवर लिखा है, लोडर नहीं। सो इट इज़ रिटन एज ड्राइवर इन योर जॉब डिस्क्रिप्शन। एक तरीका तो ये हो गया। अगर आपको बिल्कुल सिंपल तरीका देखना है तो एक मिनट रुको।
हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन में ड्राइवर लिखा है, लोडर नहीं। तो इट इज़ रिटन एज ड्राइवर इन योर जॉब डिस्क्रिप्शन नॉट अ लोडर। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका कि ड्राइवर पोजीशन इज रिटन इन योर जॉब डिस्क्रिप्शन नॉट अ लोडर, एक तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका, योर जॉब डिस्क्रिप्शन सेज ड्राइवर, कि जो तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन है वो बताता है, वो कहता है कि तुम ड्राइवर हो। सो सेज ड्राइवर नॉट लोडर। लोडर मतलब सामान उठाने रखने वाला, बोझा उठाने वाला। तो बेसिकली ये लड़की व्हील चेयर पर है और जो लड़का है इसको उठाकर बाहर रखने की कोशिश करा, तो इसने बना कर दिया कि मेरे से हाथ हटाओ, 6 बजे तक यहाँ वापस आ जाना। अच्छा, अगर ये स्टोरी आपको नहीं समझ में आ रही है ना, तो इससे जो पिछली 3 वीडियोज़ हैं वो सारी पार्ट्स में चल रही है, सिक्वेंस में देख लेना, समझ में आ जाएगा। 6 बजे तक यहाँ वापस आ जाना, तो कम बैक हियर या फिर बी बैक। बी मतलब हो, रहे या बन। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोले तो आ जाना, यहाँ पर होना, 6 बजे वापस होना, यहाँ पर यहीं पर ही। सो बी बैक हियर बाय 6। बाय 6, 6 बजे तक, ये एक डेडलाइन दी है। बहुत से लोग यहाँ पर टिल 6 का यूज़ कर देंगे। अभी मैंने सुबह वाली क्लास में प्रेपोजिशन ही पढ़ाई है, वहाँ पर मैंने क्लियरली समझाया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड टिल। बाय जो होता है वो दिखाता है एक डेडलाइन को। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे ये जो प्रोजेक्ट है ये मंडे तक कंप्लीट चाहिए, आई वॉन्ट दिस प्रोजेक्ट बाय मंडे, ठीक है। अब तुम चाहे आज ख़त्म कर लो या कल ख़त्म कर लो। अब जैसे आपको मैंने बोला कि मुझे मंडे तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, आई नीड दिस प्रोजेक्ट बाय मंडे, तो आपने अपने दोस्त को बोला कि यार टुडे आई हैव टू वर्क टिल लेट नाइट या फिर टिल 2 AM इन द मॉर्निंग बिकॉज आई नीड टू सबमिट दिस प्रोजेक्ट बाय मंडे। तो आपने कहा कि मुझे रात के 2 बजे तक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर टिल का यूज़ करा। क्यों? क्योंकि जो टिल है वो एक एक्शन की कॉन्टीन्यूटी को लेकर चलता है कि मैं इतने टाइम तक इस चीज़ को करता रहूँगा, करता रहता हूँ, ठीक है। बाय डेडलाइन को दिखाता है, चाहे काम आप आज ही ख़त्म कर लो, मुझे तो मंडे तक ही चाहिए, ठीक है। जैसे आई विल टेक क्लासेस टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, मैं इस साल के एंड तक क्लासेस लूँगा, मतलब ये चीज़ मैं करता रहूँगा, क्लासेस लेता रहूँगा। दूसरा मैंने कहा आई नीड टू बाय अ हाउस बाय द एज ऑफ 40, तो 40 साल की एज तक मुझे घर खरीदना है। ये जो एज है 40 साल की, जो डेडलाइन हो गई, तो ये फ़र्क आ जाता है। सो बी बैक हियर बाय 6, तो यहाँ पर बाय का यूज़ होगा। अब ये कहे कि भाई टिल 6 वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, तो 6 बजे तक तुम जो चाहो वो कर सकते हो, इसमें एक्शन आ गया। बट आई वॉन्ट यू टू बी हियर बाय 6, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ 6 बजे हो। ये क्या है? व्हाट्स दैट? व्हाट इज़ दैट? व्हाट्स दैट? मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी आइसक्रीम खरीदी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी पिघल जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी आइसक्रीम खरीदी थी। इसको बोलने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है आम जिंदगी। आम जिंदगी क्या है? आई बॉट सम आइसक्रीम फॉर यू, ये हो गई आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है? आई बॉट यू सम आइसक्रीम, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं, ऐसा नहीं है कि एक गलत है ना, दोनों सही हैं। सो आई बॉट यू आइसक्रीम, सॉरी एन आइसक्रीम, या फिर आई बॉट सम आइसक्रीम फॉर यू, दोनों चल जाएंगे, ठीक। और देखो बहुत प्रेसाइज ग्रामर में आप लोगों को सिर्फ तभी जाना है अगर आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसकी जो इंग्लिश है वो बहुत प्रेसाइजली जाना पड़ता है। वरना स्पोकन के लिए ना ज़्यादा प्रेसाइजली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रामर का स्ट्रक्चर सही है, ग्रामर्स के रूल्स थोड़े से सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर आप कर भी रहे हो ना, देयर इज़ नो इशू विद दैट। इवन जो नेटिव्स होते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। हम हिंदी में भी करते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही है। हम लोग हिंदी भी गलत बोलते हैं और हमें तो ये लगता है कि हम हिंदी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम तो सिखा भी सकते हैं हिंदी, लेकिन नहीं, शुद्ध हिंदी तो बिल्कुल ही अलग होती है, उसमें तो हम पता नहीं कितनी त्रुटियां कर रहे हैं, ठीक है। सो आई बॉट यू सम आइसक्रीम, मैंने तुम्हारे थोड़ी आइसक्रीम खरीदी लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी पिघल जाएगी। अगर देखो यहाँ पर सेंटेंस ये होता लेकिन मुझे क्या पता था, तो सेंटेंस बनेगा लिटिल डिड आई नो। तो सेंटेंस ऐसे बन जाएगा कि लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था, लेकिन सेंटेंस ये है लेकिन मुझे नहीं पता था, बट आई डिडंट नो, ठीक है। इट विल मेल्ट सो सून, गलत सेंटेंस है यहाँ पर। ये जो बंदे ने सेंटेंस यहाँ बोला, हाँ कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, यहाँ पर फॉरेनर ने ही गलत बोल दिया है, क्योंकि इस बंदे ने एग्जैक्टली यही लाइन बोली है। इट विल मेल्ट, यहाँ विल नहीं आएगा, यहाँ वुड आएगा,
ठीक है। और ये तो बहुत मोटी ग्रामर है, बहुत प्रिसाइज ग्रामर भी नहीं है ये, क्योंकि पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है। सो इट वुड मेल्ट सो सून। माफ़ करना, मैं इसे आज रात साफ कर दूंगा। आई एम सॉरी, आई क्लीन इट अप। क्लीन इट अप, सिर्फ क्लीन का यूज़ मत किया करो, क्लीन के साथ अप लगा दो, ठीक है। आई क्लीन इट अप टुनाइट, ठीक है। मैं इसको साफ कर दूंगा आज रात। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। खैर, मुझे नट्स वाली ये आइसक्रीम पसंद है, मतलब ये जो आइसक्रीम है ये मुझे नट्स के साथ पसंद है। अखरोट, मूंगफली, बादाम, ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स के साथ पसंद है मुझे ये आइसक्रीम। वेल, ये जो सेंटेंस है मुझे पसंद है, मतलब मैं पसंद करती हूँ, मतलब सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई लाइक दिस आइसक्रीम, मैं इस आइसक्रीम को पसंद करती हूँ विद नट्स, नट्स के साथ, मूंगफलियों के साथ, ठीक है। सो आई लाइक दिस आइसक्रीम विद नट्स, मुझे ये आइसक्रीम नट्स के साथ पसंद है। इसने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। ओके, आई एम रेडी। किसके लिए तैयार हो? रेडी फॉर व्हाट? इसमें तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। रेडी फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए तैयार हो? नए ड्राइवर के बारे में, तुम्हारी शिकायतों के लिए, ठीक। वर्ड टू वर्ड सेंटेंसेस चल रहे हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस इसी तरीके से आपको मिलेंगे, वेयर यू डोंट नीड टू फॉलो एनी काइंड ऑफ ग्रामर रूल, यू कैन जस्ट मेक दोज सेंटेंसेस बाय यूजिंग वर्ड टू वर्ड फॉर्मूलाज, ठीक है। सो फॉर योर कंप्लेंट्स, तुम्हारी कंप्लेंट्स के लिए, अबाउट द न्यू ड्राइवर, नए ड्राइवर के बारे में, तो सेंटेंस पूरा बना नए ड्राइवर के बारे में तुम्हारी शिकायतों के लिए। सो फॉर योर कंप्लेंट्स अबाउट द न्यू ड्राइवर, द क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर किसी, मतलब सारे ड्राइवर्स में से एक नहीं, अब किसी खास ड्राइवर की बात चल रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आई वॉन्ट अ ड्राइवर, मेरे को एक ड्राइवर चाहिए, यहाँ पर वो कोई भी हो सकता है, अभी तक फिक्स नहीं है, ठीक है। आई वॉन्ट अ ड्राइवर, मेरे को एक ड्राइवर चाहिए। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर ड्राइवर के बारे में बात करूं, जैसे हिंदी में जहां पर वो का सेंस आ जाता है ना, अरे यार वो ड्राइवर सही नहीं है, ठीक है, सो द ड्राइवर इज़ नॉट गुड, तो यहाँ पर वो द या दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अबाउट द न्यू ड्राइवर, तो नए ड्राइवर के लिए, तो यहाँ पर ड्राइवर जो है वो थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। सो फॉर योर कंप्लेंट्स अबाउट द न्यू ड्राइवर, बताओ इसमें क्या खराबी है, ठीक है। टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद दिस वन, दिस वन, इस वाला, ये जो वन है ये सेंस देता है वाला का। सो टेल मी, बताओ, व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या दिक्कत है विद दिस वन। तो व्हाट्स रॉन्ग के साथ हमेशा प्रेपोजिशन कौन सी लगानी है? विद लगानी है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस वन, कि इस वाले में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो रॉन्ग का यूज ये आ जाता है, ठीक है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस वन, ये ठीक है, इसे रहने दो, ठीक। अब इसने ड्राइवर के बारे में बोला कि ये जो ड्राइवर है ये सही है, सो ही इज़ फाइन, ही इज़ गुड, इसे रहने दो। लेट हिम स्टे, लेट हिम बी, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा, स्टे या बी, ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं सर रह, हो, बन, आपने तो हमें बी सिखाया था, तो बी भी आ जाएगा यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वी कांट यूज़ बी, वी कैन ऑल्सो यूज बी है, ठीक है। कैन की जगह कुड भी बोल सकता हूँ, वी कुड ऑल्सो, ठीक। इसका सेंस मैंने आपको मॉडल्स वाली क्लास में बताया था कि कैन और कुड, कि तुम ये काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस, या फिर यू कुड डू दिस, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मुझे सच में खुशी है कि तुम घुल मिल रही हो, आई एम रियली हैप्पी, या फिर आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर गेटिंग अलॉन्ग। यू आर गेटिंग अलॉन्ग मतलब तुम्हें थोड़ा साथ मिल रहा है, तुम घुल मिल रही हो, ठीक है, तुम्हारी किसी से बन रही है। तो ये जो सेंस आता है ना कि यार हम दोनों की बिल्कुल अच्छी नहीं बनती, वी डोंट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर एट ऑल, ठीक है। मेरी मेरे बॉसेस से बहुत बढ़िया बनती है, आई गेट अलॉन्ग विद माई बॉसेस वेरी वेल, ठीक है। हाउ डू यू गेट अलॉन्ग विद योर टीममेट्स, कि तुम्हारी टीममेट्स से कैसी बनती है। तो ये जो बनने का सेंस होता है ये हम गेट अलॉन्ग, मतलब कैसी तुम उनसे किस तरह से घुल मिल रहे हो, कैसी बन रही है, तो ये गेट अलॉन्ग का सेंस लेकर चलता है। तो इसने कहा आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर गेटिंग अलॉन्ग, कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम उनसे घुल मिल रही हो, कि तुम्हारी उनसे बन रही है, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।